जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए गाड़ी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस ड्राइवर का 4361 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। उसमें 40 प्रश्न गाड़ी से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यातायात संकेत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट को प्रत्येक यात्रा के बाद ग्लेशियरिंग करना चाहिए। कितने किलोमीटर के बाद? तो 6000 किलोमीटर के बाद। अगला है, ब्रेकर पॉइंट गैप की साइड कितनी होती है? तो 42 से 48 मिलीमीटर। अगला है, क्लच पैडल शाफ्ट को कितने किलोमीटर के बाद चेसिस ग्रीस करना चाहिए? कितने करना चाहिए? तो 3000 किलोमीटर के बाद। अगला है, रियर एक्सल के ऑयल लेवल की जांच कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए? तो 6000 किलोमीटर के बाद जांच करनी चाहिए। ब्रेक एडजस्टमेंट की जांच जरूरी होता है 1 सप्ताह पर। अगला है, स्टीयरिंग रॉड में चेसिस ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है कितने किलोमीटर के बाद? तो 3000 किलोमीटर के बाद। अगला है, फ्रंट व्हील के स्टीयरिंग के ग्रीस के जांच की आवश्यकता कितने किलोमीटर के बाद होती है? तो 12000 किलोमीटर के बाद। अगला है, ऊष्मीय इंजन कौन कहलाता है? तो डीजल इंजन, भाप टरबाइन और गैस वाले इंजन, ये सभी ऊष्मीय इंजन कहलाते हैं। नंबर प्लेट में तीर का निशान और नंबर किसके लिए होता है? तो सैन्य वाहन 11 नंबर का होते हैं। अगला है, इंजन की गति एवं इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण का कहलाता है? क्या कहलाता है? तो घूर्णन चाल मापी या संकेतक यंत्र या टेकोमीटर कहते हैं। अगला है, पीटीओ शाफ्ट क्या कहलाता है? तो पावर टेक ऑफ। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, क्या करता है? हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। LTV का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एग्जॉस्ट की सामान्य रेंज कितनी होती है? तो 20 से 25 इंच। धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? क्यों नहीं जलाते हैं? तो इसका आंसर होगा रोशनी वापस परिवर्तन हो जाना। अगला है, MVA 2019 लोकसभा में पारित हुआ कितने तारीख को? तो 23 जुलाई 2019 को। अगला है, MVA 2019 लागू किया गया, कब लागू किया? देखिए, पारित हुआ था 23 जुलाई 2019 को, लेकिन लागू हुआ 1 सितंबर 2019 को। कार्बोरेटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ वाहन को हवा को मिश्रित करने के लिए। डिफरेंशियल का उपयोग होता है किस लिए होता है? तो गाड़ी को मोड़ते समय डिफरेंशियल का उपयोग किया जाता है। अगला है, गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है? कब न्यूट्रल हो जाता है? जब कोई गियर एगेज न हो। अगला है, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है, कौन सा कारण है? तो इसका आंसर होगा हेड गैस किट टूटी होना, कोर से लीकेज हो, प्री इग्निशन होना, इनलेट या आउटलेट पाइप का ढीला होना, वाटर ड्रेन प्लग का लीक होना, वाटर पंप से पानी का लीक होना, ये सभी कारण हो सकता है। अगला है, इंजन रेडिएटर यह पीतल का बनाया जाता है क्योंकि यह एक चालक तथा संक्षारण रोधी पदार्थ होता है। में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? किसके द्वारा?
कंडक्शन या कन्वेंशन द्वारा। अगला है पगड़ीधारी सिख को हेमलेट न लगाने की छूट किस धारा में है? तो धारा 129 में। दौड़ या गति परीक्षण करना अपराध है किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 189। अगला है चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक न हो किस श्रेणी में आती है? श्रेणी M1 में आता है। लो आउट का मतलब क्या होता है? टायर फटना। रियर व्यू शीशा कहाँ लगा होता है? तब पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए लगाया जाता है। रंगीन शीशा होने पर चालान कितना रुपया है? तो 1500 रुपया है। हॉर्न के बिना ड्राइविंग कितना जुर्माना है? तब 1500 रुपया। जैकेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो स्क्रू जैकेट, हाइड्रोलिक जैकेट, फ्लोर जैकेट, कार जैकेट, ये सभी जैकेट के प्रकार हैं। अगला है एक बैटरी सेल में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो नेगेटिव प्लेटों से एक कम। अगला है मल्टी प्लेट क्लच में प्लेट डूबी नहीं रहती है, इसमें अधिक क्लच प्लेटों का प्रयोग करके व्यास कम रखा जा सकता है। इसके अनेक क्लच प्लेटों तथा प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। मल्टी प्लेट क्लच में प्लेट डूबी नहीं रहती है। अगला है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किस धारा के अंतर्गत निषेध है? तो धारा 184। अगला है बाह्य दहन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान आकार है, क्या है? तो बड़ा। अगला है टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? तो निर्गम मैनिफोल्ड गैस के निर्गम गैस से। अगला है एयर बैग कैसे सुरक्षा उपकरण है? कैसा सुरक्षा उपकरण है? तो निष्क्रिय। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है क्या कहलाता है? तो वेट क्लच। जो तेल में डूबी नहीं रहती है वो क्या कहलाता है? तो ड्राई क्लच। फ्लाई व्हील पर उपलब्ध पावर होता है, कहाँ होता है? तो ब्रेक हॉर्स पावर पर। इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर उत्पन्न पावर क्या कहलाता है? तो ब्रेक हॉर्स पावर। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को मिलाकर प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है? शक्ति कहलाता है। अगला है 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट वेग कितना होता है? तो आधा होता है। अगला है NHAI का गठन कब किया गया था? तो 1988 में। अगला है अनुमति के बिना दौड़ या गति परीक्षण करना किस धारा के अधीन अपराध है? तो धारा 189। अगला है वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसमें अवकाश समुच्चय में वाल्व टेपेड की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। गियर के बीच वैकलेस को प्रकट करते हैं पिच आवृत्ति पर दांतों के बीच अंतर। बिना पंजीकरण वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 192। क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं? क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं? तो पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल। अगला है
गाड़ी मोड़ते समय पहिया पर लगने वाले बल को स्लिप कोण से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो कॉर्निंग शक्ति। अगला है, अगर गाड़ी एक ओर स्टीमर करती है तो इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मोड़ती है। ड्यूटी से अनुपस्थित के लिए कटौती से संबंधित धारा है। कौन सी धारा है? तो धारा 88। अगला है, कन्वर्टर को कम करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? कौन सा है? तो प्लेटिनम। अगला है, अगले पहिए और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बीच में कड़ियों के जोड़ने को क्या कहते हैं? तो स्टीयरिंग लीकेज कहते हैं। अगला है, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहिए को जोड़ने वाले शाफ्ट क्या कहलाते हैं? तो प्रोपेलर शाफ्ट कहलाते हैं। एयर ब्लीडिंग कब करते हैं? कब करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है तब करते हैं। अगला है, ट्रांसमिशन सिस्टम के चौथे पुर्जा का नाम क्या है? डिफरेंशियल। रोशनी की गति के साथ साथ बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? तो कमजोरी को। श्रेणी L1 वाहन के इंजन की क्षमता कितने सीसी से अधिक न हो? कितने अधिक सीसी से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 50 सीसी से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए व्यवस्था है, पेट्रोल में मोबिक ऑयल मिलाकर। अगला है, एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर क्या होता है? रियर गाड़ी में नहीं चलनी चाहिए। किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का प्रयोजन है, क्या है? गति में परिवर्तन करना। अगला है, ECM को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो मुख्य रिले से। अगला है, रेडिएटर कैप का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा दाब में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलन क्वथनांक में वृद्धि करना। वाटर जैकेट कहाँ लगे होते हैं? कहाँ लगे होते हैं? तो सिलेंडर ब्लॉक में। अगला है, पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा है? तो ऑक्टेन। नॉकिंग का कारण है, कौन सा कारण है? तो पूर्ण पूर्वज्वलन। अगला है, PUC का फुल फॉर्म क्या है? तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगला है, कौन सा नट लीकेज रोकने के काम आता है? कौन सा आता है? तो कैप नट। अगला है, घर्षण क्लच के प्रकार हैं। घर्षण क्लच के कितने प्रकार हैं? तो 4। कौन कौन? तो सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगला है, सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय है। क्या विषय है? तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और लास्ट क्वेश्चन है, पहली स्वचालित कार कब बनाई गई थी? तो वर्ष 1986 में कार्ल बेंज द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।